तो हाँ जी, आपका नाम महेंद्र है या आपने अपनी डिटेल भेजी है और इस डिटेल के हिसाब से कुंडली आपकी बनी है मकर लगन की और राशि आपकी है सिंह। और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने जो सवाल लिख के भेजा, एक तो आपने बोला कि आपका पैसा मार्केट में काफ़ी फंसा है, वो कब मिलेगा, और बाकी फाइनेंशियली आपने बोला है जो दिक्कत है वो दूर कैसे हो, और बाकी कुंडली कैसी है, कौन से ग्रह अच्छे बुरे हैं, ये आपने जानना है। पूरा विस्तार में समझाऊंगा आपको मैं। सबसे पहले देखो जी, आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। तो 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो आप पहले समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये दूसरा घर है, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां घर, नौवां, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन 12 घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, ये सभी चीज़ें पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके धन का है, जो भी आप धन जोड़ेंगे, कितना बैंक बैलेंस होगा, दूसरा घर। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन। पाँचवा आपके बच्चों का है। छठा घर खराब घर होता है, इस घर से रोग, शत्रु, कर्जा देखते हैं। सातवां आपकी पत्नी का घर है। आठवें घर से उम्र देखेंगे आपकी। नौवें घर से आपका भाग्य देखा जाएगा। 10वां घर काम काज, पिता, सरकार। 11वां घर आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन। 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो ये मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, अपनी इस कुंडली में देखना क्या है, वो घर देखो। मान लो आपने देखना, अपने बच्चों के बारे में देखना है, तो बच्चों का घर कौन सा है, 5वां। तो 5वें घर से आपके बच्चे देखेंगे। अब 5वें घर में एक नंबर लिखा है 2। 2 है वृष राशि और इसका मालक है शुक्र। तो आपके बच्चों के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपकी माता के बारे में जानना है, चौथा घर माता का है, तो चौथे घर से माता देखेंगे। और चौथे घर में क्या लिखा है, 1। 1 है मेष राशि, मालक इसका मंगल। तो आपकी माता के लिए चौथे घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरी बात अभी समझ आ चुकी होगी कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब सवाल कि आपकी कुंडली कैसी है, तो अगर आपको भाई मैं सही बताऊं, आपकी कुंडली मुझे अच्छी नहीं लगी। आपके तकरीबन सभी ग्रह खराब हैं, कुछ ग्रह अच्छे हैं, बाकी ज़्यादा ग्रह आपके खराब हैं कुंडली में। अब सवाल ये भी है कि ग्रह अच्छे बुरे होते क्यों हैं। ये जो ग्रह हैं, अगर अपने घर में बैठे हैं, अपने घर में बैठ के अच्छे फल देते हैं। दोस्त के घर में बैठे हो वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं। उच्च के बैठे हो वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह नीच के बैठे हैं, अच्छे फल नहीं देते। आपके 2 ग्रह नीच के बैठे, एक तो मंगल नीच का है, शुक्र नीच का है। इसके अलावा ये ग्रह अगर दुश्मन के घर में जाके बैठे हैं वहाँ पे भी दिक्कतें पैदा करते हैं। और इस कुंडली में कुछ घर ऐसे हैं, 3 घर ऐसे हैं जिन घरों को अच्छा घर नहीं माना गया। छठा घर, 8वां, 12वां, ये खराब घर होते हैं। इन घरों में बैठे ग्रह भी ज़्यादा अच्छे फल नहीं देते। आपके देखो 8वें घर में 4 ग्रह बैठे हैं भाई, और ये सबसे खराब घर होता है। यहाँ पे चंद्रमा, शनि, राहु, गुरु, और यहाँ पे कई दोष बने, वो आपको मैं भी समझाऊंगा। अब हमने क्या देखा, अभी आपको मैं समझाऊंगा आपके ग्रह ज़्यादा खराब क्यों हैं। और एक बात और नोट करो, ये जो 9 ग्रह होते हैं, असर इनका देखो जी आपके ऊपर सभी 9 ग्रहों का हमेशा रहेगा। जो ग्रह अच्छा है आपको हमेशा अच्छे फल देगा, जो ग्रह खराब है हमेशा खराब फल देगा। लेकिन इन ग्रहों का जो असर होता है वो ज़्यादा हमें मिलता है कब, जब इनकी चलती है दशा। दशा में ये ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। तो दशा आपकी अभी जो चली हुई है, दशा 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है महादशा, एक होती है अंतरदशा। जो महादशा ही काफ़ी बड़ी होती है और ये आपके ऊपर चली हुई है राहु ग्रह की। कब से चली है, 2009 में चली हुई है और ख़त्म ये तीसरा महीना 2027 में जाके होगी। अभी भी 2 साल की दशा पड़ी है, 25-26, अभी हाँ 2 साल पड़े हैं। तो हमने अभी क्या देखा कि इन 9 ग्रहों में आपके ऊपर आज जिस ग्रह का सबसे ज़्यादा असर है वो राहु ग्रह है, क्योंकि उसकी चल रही है महादशा। और इसका असर देखो आपके ऊपर है ज़्यादा, 80%। दूसरा असर आपके ऊपर है 20%, वो है चंद्रमा का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये 8वें महीने 24 में चली है, पिछला 1 साल हो चुका है, और अभी दूसरा महीना 26 में जाके ख़त्म होगी। मैं दोबारा फिर बोल दूँ, एक बात मेरी समझो। मैंने आपको बोला था असर आज भी आपके ऊपर सभी 9 ग्रहों का है भाई, आज भी सभी ग्रहों का असर है, लेकिन ज़्यादा असर राहु का है। ऐसा मत सोच लेना कि दूसरे ग्रहों का आपके ऊपर असर नहीं है, सभी ग्रहों का आज भी असर है, लेकिन राहु ग्रह का इन ग्रहों से असर बहुत ज़्यादा आपके ऊपर है। तो आपके मतलब जीवन में जो कुछ भी हो रहा है पिछले कई सालों से, जिसकी, क्योंकि राहु की दशा देखो कई साल हो चुके हैं चली, 9 में चली थी,
वो बड़ा कर राहु है। अब सवाल कि राहु अच्छा है या बुरा है, तो आपका राहु भाई मुझे अच्छा नहीं लगा, ये खराब है, खराब फल देगा। तो विस्तार में जानते हैं। राहु जहाँ बैठा वो है 8वां घर। अब 8वें घर में जिसमें बोला राहु के साथ चंद्रमा भी है, गुरु भी है, शनि, 4 ग्रह बैठे हैं। पहले समझो 8वां घर किसका है। 8वां घर एक खराब घर है। इस घर से आयु, मृत्यु तुल्य कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, गरीबी, रुकावटें, ऐसी काफ़ी ख़राब चीज़ें जो हम इस घर से देखते हैं। और आपको मैंने पहले बोला था ये घर में कोई भी ग्रह जो बैठता है वो अच्छे फल नहीं देता, कुछ कंडीशनें होती हैं। अगर इसी घर का मालक इसी घर में बैठा हो, मतलब त्रिकभाव का स्वामी या इसी घर का वो मालक हो। अब यहाँ पे पहले मैं राहु की बात करूँ। देखो जी, राहु खराब होने, वैसे भी आपको मैं बता दूँ, राहु जब भी 8वें घर में किसी का बैठता है सबसे ज़्यादा खराब फल राहु 8वें घर में बैठ के देता है। और आपका राहु क्यों खराब है, तो 8वें घर में बैठा है, जिसमें मैंने बोला और घरों में इतने खराब फल नहीं देता जितना ये 8वें घर में बैठ के देता है। तो राहु एक तो आपका बैठा है 8वें घर में। दूसरा घर यहाँ पे जो 5 लिखा है सूर्य का घर है, और राहु सूर्य को अपना मानता है दुश्मन। ये अपने दुश्मन सूर्य के घर में आके बैठा है। और इसके अलावा राहु के साथ देखो चंद्रमा बैठा है, ग्रहण दोष बना, गुरु बैठा है, चंडाल दोष बना, शनि बैठा है, श्रापित दोष बना, कई दोष बने हैं यहाँ पे भाई। तो ये राहु बुरी तरह से आपको बुरे फल देगा। क्या बुरे फल देगा, ऐसा नहीं मैं बोलूँगा एक ही बुरा फल दे, नहीं भाई, हज़ारों बुरे फल बस। और अब हज़ारों में देखो हज़ारों आ जाएंगे बुरे फल। वैसे मेन जो बुरे फल देगा, एक तो 8वें घर में बैठ के सबसे बड़ी दिक्कत आपकी हेल्थ ख़राब करेगा, आपको बीमार करेगा, आपको पेट में दिक्कत देगा, आपको कोई गुद्दे का रोग दे सकता है या और कोई बीमारी लगी रहेगी। और ऐसा नहीं कि ये 9 से चलिए दशा तो पिछले मतलब बीमार ही करता रहेगा, मतलब बीच में बीमार कर दिया या कभी और कष्ट दे दिया, ये आपको सभी प्रकार के कष्ट देगा। क्योंकि इसकी दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं दृष्टि डालेगा 12वें घर के ऊपर। यहाँ पे जो 9 लिखा है धनु राशि, राहु की नीच राशि, खर्च का घर, खर्चे बढ़ा देगा। दूसरे घर को देखेगा धन का घर, धन की हानि। चौथे घर को देखेगा जो कि है मकान वाहन का घर, मकान वाहन को लेकर दिक्कतें। और ये जो दशा राहु की देखो जी, एक 18 साल की दशा होती है। मैं फिर बोल दूँ, ये 18 साल ऐसा नहीं कि आपको ये 18 साल बुरे फल देगा या 18 साल अच्छे फल देगा, इसको समझना मुश्किल है, लेकिन है ख़राब। कभी अच्छा हो गया, कभी ख़राब दे दिया, कभी कौन सा बुरा फल दे दिया, कभी हेल्थ ख़राब कर दी, कभी धन की हानि कर दी, कभी मतलब ये राहु की वजह से क्या होगा, आपको दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी, रुकावटें आएंगी, चिंता होगी, भाग दौड़ होगी, मेहनत का फल ना मिलना, और भी रुकावटें लगी रहना कामों में। क्योंकि कई दोष बने भाई। देखो ये जो चंद्रमा के साथ बैठा है ग्रहण दोष, ये भी खराब दोष है। और शनि के साथ बैठा है, ये इन ग्रहों को भी खराब कर देगा। ये जो दूसरे ग्रह ये है तो ये भी खराब आपके, ये चंद्रमा भी खराब है, शनि भी खराब है, लेकिन इनको खराब किसने किया, इस राहु ने। राहु देखो जिसके अगर बारे में आप जानो, राहु एक दानव ग्रह है, इस ग्रह को अच्छा ग्रह नहीं माना गया। जैसे दूसरे ग्रह देवते होते हैं, ये दानव है और ये सांप का कारक है। आपको पता होगा जो सांप है वो जहर उगलता है और उसके साथ कोई आगा उसको डस लेगा, ये काम इनके साथ करेगा। राहु ने क्या किया, इनको ख़राब कर दिया। चंद्रमा को साथ में बैठा है, उसको मतलब डस लिया, उसको जहरीला कर दिया, उसके अच्छे फलों को कमी कर दी। शनि को ये जो दोष बना श्रापित दोष, उसको डस लिया, उसको ख़राब कर दिया। गुरु के साथ बैठा चंडाल, उसको ख़राब कर दिया। ये इनके जो अच्छे जैसे चंद्रमा आपकी पत्नी घर का मालक है, पत्नी को लेकर दिक्कतें, मानसिक चिंता। शनि शरीर का मालक, शरीर खराब। धन का मालक, धन की दिक्कतें आना। गुरु जिन घरों का मालक है, मतलब मैंने पहले बोला ये राहु, मतलब राहु के आपके और भी ग्रह काफ़ी ख़राब है भाई कुंडली में। अब मतलब आपकी लाइफ में पीछे जो भी दिक्कतें आ रही हैं, चाहे आपको आगे बढ़ने में दिक्कतें आ रही हैं, धन की हानि होना, हेल्थ ख़राब हो जाना, पैसा कहीं पे फंस जाना, और भी चिंता आ रही है, परेशानियाँ, कुछ ना कुछ, ये मतलब राहु बड़ा कारण है। तो सवाल कि राहु सही कैसे किया, इसका भाई सही होना बहुत ज़रूरी है। वैसे चलो दशा भी छोटी सी बड़ी, कुछ सालों की बड़ी है, कई साल हो चुके हैं। तो राहु के जो उपाय हैं, आपने जो पहला उपाय है, राहु कवच का पाठ पढ़ा करो। क्योंकि आपके देखो ग्रह ज़्यादा ख़राब है। अगर मैं सभी के उपाय बताऊंगा फिर तो उपाय हो जाएंगे बहुत सारे, लेकिन आपको कुछ ऐसे उपाय बताने पड़ेंगे ज़रूरी हैं जो आपके लिए। जैसे राहु के तो उपाय ज़रूरी है क्योंकि उसका है बड़ा असर। तो राहु कवच का पाठ जो है ये ज़रूर पढ़ना है या सुनना है, और स्रोत का पाठ। तो ये दोनों पाठ भाई शाम को या रात को आपने पढ़ने हैं, या इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तीसरा है राहु की जो वस्तुएं हैं उनका दान किया करो। अब दान राहु का क्या है, आपको मैं अभी वीडियो भेज देता हूँ, वो देख लेना आप। इसमें कई दान है, जो आपको दान सही लगे वो कर दिया करना। लेकिन एक बेस्ट दान है आपने ज़रूर करना है, वो है सतनाजे का दान। 7 प्रकार के अनाज ले लो, इनको रोजाना पंछियों को डालो, कभी मछली को डाल दिया, कभी चींटी को डाल दिया। सतनाजा भी कैसे बनाना आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूँगा। चौथा उपाय, राहु जो है शिव जी का भक्त है। अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं उससे राहु अच्छा होगा, या हनुमान जी की कर लो उससे भी राहु अच्छा होता है। अब शिव जी की भी पूजा उपासना में आपने क्या करना है वो भी आपको मैं अभी बाद बताऊंगा, वो क्या करना है आपने। और हनुमान जी के भी आपको मैं बाद बताता हूँ।
तो ये तो ये राहु की बात। वैसे इसके और भी उपाय हैं, एक आपको मैं वीडियो और भेजूंगा कि राहु की जब महादशा आती है हमें क्या उपाय करने चाहिए, उस वीडियो को आप एक बार देख लेना। तो दोबारा मेन तो वैसे बेस्ट यही है कि आप दोनों इसके पाठ जरूर पढ़ो भाई, या सुना करो शाम को या रात को, और दान इसका जरूर करना है। और बाकी शिव जी हनुमान जी का आप वैसे आपने लिखा था आप करते हैं, चलो अच्छी बात है। नीले कपड़े कम पहना करो, और कुछ परहेज भी रखना है। परहेज क्या है? अंडे खाने से बचो, मीट खाने से बचो, नशे करने से बचो, बेईमानी करने से बचो, ईमानदार बनो, किसी का हक मत मारो, किसी के साथ बेईमानी ऐसे मतलब गलत काम मत करो, पूरा अच्छे बनो कि आपसे भगवान प्रसन्न हो कि बंदा अच्छा है, मतलब पूरा ईमानदार है, सही काम करता है, कोई गलत काम नहीं करता, ऐसे रहो। और जितना भजन कीर्तन करोगे उतना आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि राहु जो बंदा धार्मिक होता है उसको कष्ट नहीं देता। और आपने बोला भी था पाठ को जब भी कर रहे हैं, चलो अच्छी बात है ये भी। अब देखो ये तो ये राहु की बात। अब इसी के साथ देखो चंद्रमा शनि, अब सवाल की ये कैसे हैं। अब चंद्रमा की पहले बात करूँ मैं, ये जो 7वां घर है ये है घर आपकी पत्नी का घर। तो आपकी अगर पत्नी के बारे में जानना है भाई, 7वां घर हमें देखना पड़ेगा। और आपको मैंने फार्मूला बोला है घर का मालक देखो, 7वें घर में क्या लिखा है? 4 है कर्क राशि, इसका मालक है चंद्रमा। तो चंद्रमा को देख के पता चलेगा आपकी पत्नी के बारे में कि चंद्रमा अच्छा है या बुरा है। और चंद्रमा के अलावा पत्नी घर में देखो मंगल भी बैठा है, उसको भी देखना पड़ेगा। और शुक्र पत्नी का कारक होता है। 3 ग्रह देख के हमें पता चलेगा आपकी पत्नी के बारे में। और अभी जिसमें मैंने बोला था बड़ी दशा आपकी है राहु की, छोटी दशा चंद्रमा की चल रही है। आज आपके ऊपर चंद्रमा का असर भी है पिछले 1 साल से। अब चंद्रमा भी आपका खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि एक तो बैठा है 8वें घर में, खराब घर में, ये घर ही अच्छा नहीं, खराब घर। और दूसरा ये पीड़ित हो चुका है, देखो राहु से पीड़ित है, राहु ने इसको ग्रहण कर दिया चंद्रमा को। और आपको पता भी होगा जैसे जिस दिन चंद्रमा को ग्रहण लगता है उस दिन क्या होता है, चंद्रमा की जो रोशनी धरती के ऊपर नहीं आती, क्योंकि उसको ग्रहण लगा हुआ है। ऐसे चंद्रमा के जो भी अच्छे बुरे फल आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि राहु ने इसको ग्रहण कर रखा है। अब चंद्रमा एक तो पीड़ित है राहु से, और इसके साथ शनि बैठा है, विष दोष बना है। मतलब चंद्रमा आपका देखो जी, एक तो 8वां घर अच्छा नहीं, ऊपर से राहु के साथ पीड़ित है, ग्रहण बन चुका है, शनि से पीड़ित है, विष दोष बना है, और ये वैसे भी अस्त बैठा, मतलब 3-4 कारणों से खराब है। क्या खराब फल देगा? किस घर का मालक का? पत्नी घर का। पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा आपको। अब वो पत्नी वाली दिक्कतें क्या आएंगी ये कन्फर्म मुझे नहीं, कुछ ना कुछ दिक्कत तो आएगी। या तो पत्नी बीमार कर देगा, या पत्नी से डिवोर्स हो जाएगा, या पत्नी बीमार, कुछ ना कुछ मतलब पत्नी को कष्ट होगा कुछ ना कुछ, या पत्नी से आपकी बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होंगे, जब आपका विवाह होगा नहीं, या विवाह हो भी गया, मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत आनी, क्योंकि पत्नी घर का मालक है। तो चंद्रमा की वजह से पत्नी को लेकर दिक्कत आएगी। और चंद्रमा जिन चीज़ों का कारक है, ये मन का कारक, आपको मानसिक चिंता होगी, डिप्रेशन का शिकार हो जाना, माता कारक का माता बीमार हो जाना। और अभी इसकी दशा भी आपकी चल रही पिछले 1 साल से। तो चंद्रमा अभी जो बुरे फल देने, अगर आपका अभी पत्नी है तो पत्नी संबंधी ये दिक्कतें भी आ सकती है इस दशा में आपको। ये पिछले 1 साल से पत्नी को लेकर कोई दिक्कत आना, पत्नी का बीमार हो जाना, पत्नी को कष्ट हो जाना, पत्नी का कहना पत्नी का वश में ना होना, या माता को लेकर दिक्कत आना, मानसिक चिंता होना। अब सवाल कि चंद्रमा के लिए क्या किया जाए। और चंद्रमा के उपाय देखो जी, जब तक ये दशा आपकी दूसरा महीना भी, क्योंकि ये 5-6 महीने की दशा पड़ी है, तो 5-6 महीने आप चंद्रमा के उपाय कर लो, उसके बाद ये उपाय चाहे छोड़ देना। पहला उपाय है चंद कवच का पाठ पढ़ लिया करो, और दूसरा है चंद स्रोत्र का पाठ। और दशा के बाद भाई नोट कर लो, दशा के बाद ये पाठ छोड़ देना। और तीसरा इसके देवता हैं शिव जी, शिव जी की पूजा उपासना कर लो। तो दोनों चंद कवच स्रोत के पाठ सुबह पढ़ने हैं या सुनने, संस्कृत में अगर संस्कृत आती पढ़ लो या सुन लिया करो। अब ये तो चंद्रमा की बात। अब पत्नी घर में आपको मैंने बोला था पत्नी के लिए 3 ग्रह देखने पड़ेंगे, क्योंकि पत्नी घर में मंगल भी बैठा है और पत्नी का कार्य शुक्र। अब मंगल की भी बात मैं कर ही लेता हूँ। तो मंगल सवाल की अच्छा है जब बुरा है, मंगल आपको 100 में से 60-70% खराब फल देगा, 30-40% अच्छे फल देगा, लेकिन ज़्यादा खराब फल। खराब क्यों है? क्योंकि मंगल जहाँ बैठा है 7वें घर में, पत्नी घर में, वहाँ पे जो 4 लिखा है ये कर्क राशि में नीच का बैठा है। मैंने आपको जैसे पहले बोला था ये ग्रह ज़्यादा खराब कब होते हैं, जब ये नीच के बैठ जाते हैं, वो सबसे ख़राब इनकी अवस्था होती है। अब मंगल आपको 7वें घर पत्नी का जो है वहाँ पे नीच का बैठा है, तो मंगल पत्नी को लेकर दिक्कतें बहुत ज़्यादा देगा आपको। क्या दिक्कतें देगा? और यहाँ पे बना भी मंगल दोष है, और बना भी डबल मंगल दोष है। डबल मंगल दोष बना पत्नी घर में नीच का बैठा है। तो एक तो मंगल दोष की वजह से डबल मंगल जो है, या तो आपके विवाह में देरी होगी, अगर आपका विवाह हो भी जाता है तो पत्नी से डिवोर्स हो जाना, या डिवोर्स ना भी हुआ तो पत्नी का बीमार होना, या पत्नी से लड़ाई झगड़े होते रहना, पत्नी का बार बार लड़के मायके जाना, ऐसी दिक्कतें आएंगी। पत्नी आपकी क्रोधी होगी, जिद्दी होगी, लड़ाकू होगी, गुस्से वाली होगी, ये मंगल दिखा रहा है।
और मंगल इस कुंडली के 2 घरों का मालक है। उन 2 घरों को भी लेके आपको दिक्कतें आएंगी। और वो 2 घर कौन से हैं? तो मंगल का घर है ये चौथा घर, क्योंकि चौथे घर में देखो नंबर 1 लिखा है, 1 मेष राशि, मालक मंगल। और चौथा घर है आपकी माता का घर, मकान का घर, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर इस चौथे घर से देखे जाएंगे। और चौथे घर का मालक कौन है? मंगल, जो कि नीच का है। तो मंगल चौथे घर को लेकर दिक्कतें देगा। मंगल की वजह से आपको माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर इन संबंधी दिक्कतें परेशानियाँ आएंगी। और मंगल आपके इस 11वें घर का भी मालक है। 11वां घर लाभ, आमदनी, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति। और 11वें घर में 8 लिखा है, मालक मंगल, जो कि नीच का है। तो मंगल आपके लाभ, कामकाज में लाभ प्रॉपर नहीं होगा, आमदनी को लेकर दिक्कतें आना, इच्छाएं पूरी ना होना, को अगर कोई बड़ा भाई बहन होगा उसको लेकर दिक्कतें आना, ये छोटे भाई का भी कारक है उसको भी लेकर दिक्कतें आना। तो मंगल कितने बुरे फल दे रहा है? मंगल पत्नी घर को खराब करेगा, चौथे घर का मालक है, माता, मकान, वाहन को लेकर दिक्कतें, 11वें घर का मालक है, 11वें घर को लेकर दिक्कतें। और मंगल आज भी बुरे फल दे रहा है, आज बुरे फल इतने हैं, थोड़े से दे रहा है, लेकिन मंगल की दशा में ये बुरे फल बढ़ जाएंगे। और दशा इसकी कब है? इसकी दशा अभी छोटी चलेगी, दूसरा महीना 26 के बाद, जब ये चंद्रमा की दशा खत्म होगी। 1 साल के लिए आपकी मंगल की अभी दशा अगले साल आएगी भाई, वो पूरा अगला साल चलेगी। उसमें ये दिक्कतें बढ़ जाएंगी। उसमें मंगल की दशा में पत्नी वाली दिक्कतें बढ़ जाएंगी, माता, मकान, वाहन को लेकर दिक्कतें बढ़ जाएंगी, इनकम को लेकर दिक्कतें बढ़ जाएंगी, लाभ में कमी होना, पत्नी का बीमार होना। लेकिन मंगल अच्छे बल क्या देगा? सवाल है। इसकी 3 दृष्टियाँ, चौथी पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, 7वीं पड़ेगी पहले घर के ऊपर, यहाँ पे है उच्च राशि। ये पहले घर को वैसे अच्छा कर देगा आपको भाई, जिसमें 12 घर बोले कि 7वां घर पत्नी का घर है, 5वां पत्नी का है, 5वां बच्चों का है, चौथा माता, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसी जो पहला घर है ये आपका घर है। मतलब आप जो है, आपने जो कुंडली भेजी भाई, आपकी बात कर रहा हूँ, आप कैसे होंगे, आपका स्वभाव, रंग रूप कैसा, ये पहला घर देखा जाएगा। पहले घर से मतलब आपके बारे में जानेंगे। और पहले घर में 10 लिखा है, मालक शनि, शनि को देख के पता चलेगा आपके बारे में। और पहले घर के ऊपर दृष्टि है मंगल की। तो मंगल देखो जी 7वें घर को तो कर रहा है खराब, क्योंकि 7वें घर में है नीच राशि, लेकिन मंगल पहले घर को देखेगा। और पहले घर में जो उच्च राशि है ये पहले घर का अच्छा कर देगा मंगल आपका। पहला घर आपका शरीर, स्वभाव, रंग रूप, मतलब मंगल आपके शरीर के लिए अच्छा है, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, आपको मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, आपको बुद्धिमान बनाएगा, गुणी बनाएगा। मतलब आपके लिए अच्छा है। आपकी पत्नी के लिए मंगल अच्छा नहीं है। मतलब आपकी जो पत्नी है वो आपसे ज़्यादा समझदार नहीं होगी, ज़्यादा गुणी नहीं होगी। आप मतलब अपनी पत्नी से कई गुने अच्छे होंगे। पत्नी का पक्ष मुझे अच्छा ज़्यादा नहीं लगा, क्योंकि मंगल पत्नी घर को ख़राब कर रहा है, लेकिन आपके घर का अच्छा कर रहा है भाई। आप अच्छे होंगे लेकिन पत्नी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, मतलब जहाँ होगी वो बीमार होगी। अच्छे का मतलब ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा बुद्धिमान है, जहाँ वो कम बुद्धिमान है, कुछ भी हो सकता है। जहाँ वो होता है वो आपकी हेल्थ अच्छी है, जहाँ वो बीमार है, आपका स्वभाव अच्छा है, वो क्रोधी है, ऐसा भी हो सकता है। और अभी मंगल की दशा आने में, क्योंकि अभी ये दूसरा महीना 26 के बाद चलेगी, 1 साल की दशा है, तो सवाल कि मंगल के लिए अभी क्या किया जाए। अभी तो इसके पाए चाहे रहने दो, लेकिन जब इसकी दशा आएगी अगले साल, 1 साल की दशा, उसमें आप इसके 2 पाठ आपने पढ़ने, लिख लो। मंगल कवच का पाठ पढ़ना उस समय, मंगल स्रोत का पाठ पढ़ना, और तीसरा मंगल का दान करना। दान तो चाहे अभी से भी आप शुरू कर देना। तो मंगल का दान चाहे अभी भी कर दिया करो, ये मंगलवार को कर दिया करो आप दान। लाल रंग का दान लेके कुछ मंगलवार को कर दो। और एक उपाय अभी और एक कर लो, वो है मंगल के भी जो देवता है वो है हनुमान जी। तो अगर आप हनुमान जी की पूजा भाई करते हैं, ये मंगल दोष जो बना है सही हो जाएगा, मंगल आपको बुरे फल नहीं देगा। और हनुमान जी से आपके देखो कई अच्छे होंगे। हनुमान जी ऐसे देवता हैं, ये आपके मंगल को भी अच्छा कर देगा, क्योंकि मंगल कोई देवता है, इसका भी आगे देवता कौन है? हनुमान जी हैं। तो मंगल भी अच्छा होगा, और राहु भी अच्छा होगा, शनि भी अच्छा होगा, 3 ग्रह अच्छे होंगे आपके हनुमान जी की पूजा वासना से। अब हनुमान जी के लिए क्या करना है? रोजाना एक तो हनुमान जी को हो सके मंत्र जाओ, या घर पे बैठ के हनुमान जी के जो पाठ है वो पढ़ा करो। जैसे कभी हनुमान चालीसा पढ़ लिया, कभी संकट मोचन पढ़ लिया, मतलब पाठ चेंज करा करो। आज आपने हनुमान पढ़ा है, कल बजरंग बन पढ़ो, परसों संकट मोचन पढ़ो, कभी अंगारक स्रोत पढ़ लिया, हनुमान जी का जो मंत्र है ओम हण हनुमत नमः वो कर लिया। लाल कपड़े मंगलवार को मत पहना करो, मूंगा कभी बोल के धारण मत कर लेना। अब आपके पीछे आते दोबारा 8वें घर में हमने पहले राहु देखा, शनि देखा। अब इसी घर में जो शनि बैठा है, चंद्रमा राहु देख चुके, अब शनि की बात करते हैं। शनि देखो जी 8वें घर में बैठा है, और शनि इस कुंडली के 2 घरों का मालक है। एक तो शनि का अपना घर है, ये पहला घर। और पहला घर अभी आपको मैंने बोला कि पहले घर से आपका शरीर, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक देखेंगे। और पहले घर में क्योंकि 10 लिखा है, मालक शनि को देखना पड़ेगा। और पहले घर के ऊपर राहु की मंगल की दृष्टि वो अभी हमने देख लिया है। मंगल तो कर रहा है पहले घर का अच्छा, कि आपका शरीर अच्छा होगा, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, लेकिन पहले घर के मालक शनि को भी देखना पड़ेगा। और वो अच्छा नहीं है, क्योंकि वो 8वें घर में बैठा है, खराब घर में,
ऊपर से यहाँ पे सूर्य ग्रह बैठा है, सूर्य को शत्रु मानता है। अस्त बैठा है और चंद्रमा के साथ बैठ के विष दोष बना। राहु से पीड़ित होकर श्रापित दोष बना। अब शनि क्या दिक्कतें देगा, क्योंकि शरीर का मालिक 8वें घर में बैठा है। एक तो यहाँ पे बना है लगन दोष, लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको भाई, मेहनत का फल नहीं मिलेगा। हेल्थ भी ख़राब करेगा, और भी दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें, चिंता। और शनि दूसरे घर का भी मालिक है। दूसरा घर कुंडली में होता है धन का घर, खासकर धन जोड़ने का दूसरा घर है। दूसरे घर में 11 लिखा है, मालिक शनि। धनहीन जो बना है, धन को लेकर दिक्कतें आएंगी। धन को लेकर दिक्कतें कुछ भी हो सकती हैं लाइफ में। धन कम आना या धन खर्च हो जाना या धन कहीं भी फंस जाना या धन नष्ट हो जाना, मतलब धन संबंधी चिंता देगा ये शनि। लेकिन शनि ऐसा नहीं कि बिल्कुल बुरा है, क्योंकि इसकी दृष्टियाँ भी हैं। तीसरी दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे है उच्च राशि। ये फिर भी 10वें घर का अच्छा कर देगा, काम काज के लिए अच्छा है। साथ में पड़ेगी अपने घर के ऊपर, मतलब अपने घर को देख भी रहा है फिर भी, मतलब आपको, मतलब शनि आपको धन देता रहेगा, धन जरूर देगा। और 10 में पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, पढ़ाई के लिए अच्छा है। लेकिन फिर भी बुरे फल भी हैं, लेकिन चलो दृष्टियाँ अच्छी हैं। उच्च राशि को देख रहा है, अपनी राशि को देख रहा है, मित्र राशि को देख रहा है। तो शनि की भी आपको मैं 2 भी उपाय बोलूँगा, वो जरूर करो। और ये 2 इसके उपाय वो करते रहो लाइफ टाइम। तो शनि के जो उपाय हैं, पहला उपाय है आप शनि मंदिर भाई जाया करो, खासकर शनिवार को जरूर। दूसरा है शनि चालीसा का भी अगर आपका टाइम लगता है, रात को पाठ पढ़ लो या सुन लो। वैसे आप पहले पाठ पूजा करते हैं, मैं इसको वैसे रहने दो, चलो शनि चालीसा रहने दो, जो खाली मंदिर चले जाओ शनिवार को। और बाकी अगर है आपका टाइम, शनि चालीसा रात को पाठ पढ़ भी सकते हैं रात को, या सुन लिया करो। मंदिर आप शनिवार को जरूर जाओ। क्यों बोला है, तो ये शनि आपका अच्छा होगा, ये जो दोष है वो खत्म होंगे। और शनि, क्योंकि आपका देखो शनि मंदिर, क्योंकि मैंने आपको बोला शनि धन का मालिक, आपने एक सवाल भी लिखा था, धन फंसा हुआ है मार्केट में, धन का मालिक भाई शनि है। शनि मंदिर जाके प्रार्थना करो कि हे शनि देवता जी, आपके मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आप मेरी कुंडली में धन के मालिक हैं, और मेरी जो धन संबंधी दिक्कतें हैं, जो मेरा धन फंसा है वो मुझे वापस मिले, और भी मेरी लाइफ में धन आए, धन बढ़े, और आपका बुरा फल ना मिले। क्योंकि भाई आज आपके ऊपर एक शनि की डेया भी चली हुई है, पिछले 3-4 महीने हो चुके हैं। अष्टम डेया है, इसको काफ़ी बुरा माना गया है। ये जब भी आती है लाइफ में दिक्कतें पैदा करती है, और ये 2.5 साल की होती है। अभी तो देखो 3-4 महीने हुए हैं, और अभी पूरे 2.5 साल ये चलेगी। तो अगर आप ये शनि के उपाय करते हैं, ढया भी आपको बुरा फल नहीं देगी, और शनि अच्छा होगा, और वो अच्छा होगा, कई फायदे होंगे, दोष खत्म होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इसी घर में गुरु बैठे हैं, इसकी भी मैं बात मत करता हूँ। पहले आपके यहाँ पे चलते हैं 9वें घर में शुक्र बुध सूर्य की। लेकिन उससे पहले ये 10वां घर समझो किसका है। 10वां घर कुंडली में काम काज का होता है, जो आप नौकरी या कारोबार या बिजनेस करेंगे, 10वां घर आपके पिता का भी है, सरकार भी यहाँ से देखते हैं, मान प्रतिष्ठा भी यहाँ से देखते हैं। और फार्मूला है इस घर का मालिक देखो, 10वें घर में क्या लिखा है 7, ये है तुला राशि, मालिक शुक्र। शुक्र को देखना पड़ेगा 10वें घर के बारे में। और शुक्र कहाँ बैठा है, 9वें घर में। घर तो चलो अच्छा है, लेकिन यहाँ पे जो 6 लिखा है कन्या राशि में शुक्र नीच का बैठा है, ये गड़बड़ हो चुकी है। शुक्र अच्छे घर में बैठा है, योग कर की भी है इस कुंडली में, लेकिन नीच का बैठ चुका भाई, गड़बड़ होगी। तो नीच का बैठने की वजह से अच्छे फल तो देगा नहीं, 10वें घर को लेकर दिक्कतें देगा। 10वां घर काम काज में दिक्कतें आएंगी। 10वां घर पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि होना। और ये क्योंकि ये ज़्यादा बुरा फल अपनी दशा में देगा। इसकी पीछे दशा निकली, आप चाहे नोट कर भी लेना, उसमें दिक्कतें आई होंगी। पीछे 3 साल की दशा निकली आपकी, अभी राहु के अंदर शुक्र की जो दशा थी, आपको चार्ट भेजूँगा, उसमें देख लेना। और शुक्र इस घर का भी मालिक है 5वें घर का, संतान के घर का। 5वां घर संतान का, इस घर में 2 लिखा है, मालिक शुक्र नीच का है। संतान संबंधी कोई चिंता होना, ये पत्नी का कार्य का, पत्नी को लेकर दिक्कतें आना। अब यहाँ पे एक आपके लिए अच्छी बात क्या है कि शुक्र है तो खराब, क्योंकि नीच का बैठा है, लेकिन इसी घर में बुध बैठा है, और ये बुध उच्च का बैठा है। तो यहाँ पे बना है नीच भंग राजुग। मतलब मुझे लग रहा है ये शुक्र हो सकता है आपको बुरे फल ना भी दे, क्योंकि नीच भंग राजु बन चुका है। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है ये नीच भंग राजु ज़्यादा लागू होगा नहीं, क्योंकि ये बुध अस्त बैठा है। अगर ये अस्त ना होता फिर तो यहाँ पे ज़्यादा नीच भंग राजु लागू हो जाता। लेकिन इतना कन्फर्म है कि शुक्र के जो बुरे फल हैं वो काफ़ी कम हो चुके हैं। जो बुरे फल इतने थे वो अगर आपको मिलेंगे भी थोड़े से मिलेंगे, लेकिन फिर भी आप शुक्र के 1-2 उपाय कर लो ताकि ये बिल्कुल सही हो जाए। शुक्र कवच का पाठ पढ़ लिया करो। यहाँ पे देखो जी वही बात है, फिर पाठ कुछ ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन कुछ उपाय तो आपको बताने पड़ेंगे। बाकी शुक्र कवच स्रोत के 2 पाठ हैं, चाहे पढ़ लो। अब इसी घर में बुध बैठा है, ये चलो अच्छा है आपका, क्योंकि ये उच्च का बैठा है। ये फिर भी 9वां घर भाग्य घर होते हैं, 9वें घर से भाग्य देखा जाता है। भाग्य कैसा होगा, 9वें घर में 6 लिखा है, मालिक बुध। अपने घर में बैठा बुध फिर भी आपको भाग्यशाली बनाएगा, धार्मिक बनाएगा, बुद्धिमान, ये चलो अच्छा है आपका। इसी घर में सूर्य बैठा है तो 8वें घर का मालिक, लेकिन ये घर अच्छा है, इस घर का कारक भी है, और यहाँ पे मित्र राशि है, उम्र लंबी कर देगा, और भी अच्छे फल। बाकी दूसरे घर में केतु भी आपका धन खर्च करता रहेगा। अब देखो जी लास्ट में, क्योंकि आपके ऊपर मैंने बोला था आज इन ग्रहों में सबसे बड़ा असर है राहु ग्रह का,
पिछले कई साल हो चुके हैं दशा चली को, फिलहाल अभी ख़त्म हो जाएगी 1-2 साल के बाद। और इस दशा के बाद आपके ऊपर आगे दशा जो आएगी गुरु की दशा आनी है, 27 के बाद बड़ी दशा आएगी गुरु ग्रह की। अब राहु और गुरु में सबसे बड़ा डिफरेंट क्या है, राहु है दानव ग्रह और गुरु है देवता ग्रह। और आपको मैं एक बात बता दूं भाई, मेरे पास जितने भी क्लाइंट आते हैं सबसे ज़्यादा आते हैं मेरे पास राहु की दशा वाले। अगर रोजाना 10 कुंडलियाँ बना रहा हूँ, 8 बंदे आएंगे जिनके ऊपर है राहु की दशा। और गुरु की दशा वाले तो आते ही नहीं है, बहुत कम आते हैं, क्योंकि देवता ग्रह है भाई। वो जितना मर्जी 8वें घर में बैठा, जहाँ मर्जी बैठा, उसने अच्छे फल दे ही देने। मतलब गुरु की जो आपकी दशा आएगी, आप समझ लो आपका अच्छा समय शुरू होगा गुरु की दशा में। बुरे फल थोड़े बहुत देगा, क्योंकि घर तो अच्छा नहीं है, लेकिन अच्छे फल भी देगा। गुरु 8वें घर में है, सूर्य की राशि बैठा है, लेकिन पीड़ित है। चलो, राहु से पीड़ित है, चंडाल दोष है, शनि से पीड़ित है, लेकिन चंद्रमा के साथ बैठा है, दोनों दोस्त भी हैं, गजकेसरी योग भी है। और ये त्रिकवा को स्वामी त्रिकवा में बैठा है, दृष्टियाँ हैं। अब गुरु की जो दशा है, आप क्या करना भाई, गुरु के उपाय अभी तो रहने दो, लेकिन गुरु की दशा में आप उपाय उस समय ज़्यादा करना, ताकि ये दशा आपकी बिल्कुल अच्छी जाए और कोई बुरा फल अगर है वो ना मिले। तो गुरु की दशा में गुरु का मंत्र करना है, एक माला कम से कम। गुरु के 2 पाठ हैं, बृहस्पति कवच, बृहस्पति स्रोत पढ़ लेना उस समय, हो सके बृहस्पति देवता की आरती किया करना, उस समय कर लेना, अभी रहने दो। फिलहाल अभी आपके लिए जरूर किसके उपाय जरूरी हैं, एक तो राहु के उपाय जरूर करो, क्योंकि इसकी है बड़ी दशा और इसी की वजह से सभी दोष बने हैं, इसी की वजह से दूसरे ग्रह खराब हो रहे हैं और इसी की आपके ऊपर है दशा। तो इसके जो राहु के 3-4 उपाय जरूर करो भाई, दोनों पाठ जरूर पढ़ो, दान करो, शिव जी हनुमान जी पूजा उपासना करो। दूसरे नंबर पे पाए आपने चंद्रमा के करने, क्योंकि इसकी भी दशा है। जब तक ये दशा आपकी दोनों पाठ पढ़ लो, चंद कवच स्रोत सुबह के टाइम, दशा जब दूसरा महीना 26 में ख़त्म होगी तो ये पाठ छोड़ देना। और इसके बाद आपकी दशा मंगल की आएगी, 1 साल के लिए मंगल के 2 पाठ पढ़ने शुरू कर देना मंगल की दशा में। और मंगल की दशा खत्म होने के बाद भी वो पाठ छोड़ देना। लेकिन मंगल के लिए अभी आपको मैंने बोला था, मंगल का दान तो करते रहो मंगलवार को, और हनुमान जी की पूजा उपासना करो। और शनि के भी जो 2-3 उपाय हैं करते रहो, जिसमें से शनि मंदिर जाते रहो लाइफ टाइम के लिए, शनि चालीसा का पाठ पढ़ लिया करो रात को या सुन लिया करो, क्योंकि अभी डेया भी चल रही है, अष्टम डेया 2.5 साल की है। और राहु की दशा जब खत्म होगी उसके बाद ये पाठ जो है 2 कवच स्रोत के छोड़ देना उस समय। दान वैसे राहु का मत छोड़ना, करते रहो लाइफ टाइम। केतुल कुत्तों को रोटी डाला करो। और शुक्र के जो पाठ बोले हैं ये आप चाहे सुबह पढ़ लिया करो। बाकी आपने बोला अभी आप पाठ पूजा कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि भाई ये जो दोष बनते हैं पिछले कर्मों के हिसाब से कुंडली बनती है। जो भी हमारे कर्म होते हैं अच्छे बुरे, उसके हिसाब से हमारा जीवन चलता है। लेकिन एक होती है कर्म कुंडली, इसके हिसाब से भी हमारा जीवन चलता है। और ये कर्म कुंडली बनती है इस जन्म के हम जो कर्म कर रहे हैं अच्छे बुरे। तो अगर आप भाई इस जन्म में अच्छे कर्म करते हो, उसके हिसाब से आपका जीवन चलेगा। तो जितना हो सकता है अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म में क्या आता है, सबसे अच्छा कर्म है धार्मिक बनना, पाठ पूजा करना। जो आप कर रहे हैं अच्छी बात। आपने बोला था आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं, आपने शायद राम जी बोला था। देखो, आप एक नाम जरूर जपो किसी का, चाहे वो शिव जी का नाम जपो चाहे राम जी का नाम जप लो। इनका नाम क्या है, जैसे मान लो शिव जी का एक मंत्र है ओम, ओम जपा करो। सुबह अपना बैठ के पूजा स्थान जो आपका है वहाँ पे 10-20 मिनट आधा घंटा बैठ कर आंखें बंद करके ओम ओम ऐसे जपना आपने। या आप देखो आपको ओम अच्छा लगता है या राम अच्छा लगता है, राम अच्छा लगता है राम जप लो, राम राम पूरी भावना से, आंखें बंद, माला से नहीं मैं बोल रहा, हाथ जोड़ के पूरी दिल से लाइट बंद करके आंखें बंद करके सुबह का टाइम जपो। सुबह जल्दी उठ जाओ 4-5-6 बजे, जितना जल्दी उठोगे ब्रह्म मुहूर्त के समय पूरा जपो राम। एक तो ये काम हो गया नाम जपना आपने। जो इनके पाठ बोले हैं हनुमान जी शिव जी वगैरह के, चलो वो कर लो। दान आपको बोला राहु का बोला है वो करो, केतु का दान कुत्तों को रोटी डालो। इसके अलावा भाई एक काम और करो, अपनी कमाई में से हर महीने कुछ हिस्सा दान किया करो। अगर आप हर महीने 10,000 कमाते हो तो 10वां हिस्सा बनेगा 1,000। वो 1,000 आपने दान करना है। कहाँ पे दान करना है, घर के आसपास कोई पिंगलवाड़ा हो, कोई अनाथ आश्रम हो, कोई वृद्धाश्रम हो, कोई पागलखाना हो, कोई अंधों का आश्रम हो, वहाँ पे जाओ, वो पैसे का दान करके आओ हिस्सा। उससे क्या होगा, आपकी कमाई कई गुना बढ़नी शुरू होगी। और जो आपका धन है वो खर्च नहीं होगा, जो आपका धन फंसा हुआ है वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये नियम बनाओ। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा 10वां हिस्सा दान करो, चाहे 5वां हिस्सा दान करो, करो जरूर भाई। और बाकी और भी घर के आसपास कोई ज़रूरतमंद दिख जाए, कोई बखारी, कोई अपाहिज लंगड़ा ऐसा कोई दिख जाए जिसको सच में पैसे की ज़रूरत है, उसको भी दान कर सकते हो। मतलब अच्छे इंसान बनो भाई, कहने का मतलब है। क्योंकि देखो ये जो ग्रह हैं हमारे दुश्मन नहीं है, हमारे कर्मों का फल हमें देते हैं। तो जितना अच्छे आप बनेंगे उतना ही आपकी कुंडली अच्छी होगी, आपके ग्रह अच्छे होंगे, कर्म अच्छे होंगे। और बाकी और भी पाठ भी जो आप कर ही रहे हैं, बस नाम जपा करो सुबह शाम अपना,
और बाकी बुरे कर्म से बचो, अंडे खाने से बचो, मीट खाने से बचो, बेईमानी करने से बचो, गाली गलौज करने से बचो, नशे करने से बचो, किसी का हक मत मारो, ऐसी चीज़ें करो। तो ये आपकी भाई कुंडली का फलादेश है। और इसके अलावा देखो जी, आपको लग रहा है कि अभी भी कोई बात समझ नहीं आपको आई, कुछ पूछना है, जो आपका सवाल होगा या तो लिख के भेज देना मुझे, या आप मुझे दोपहर के बाद कॉल करके पूछ लेना।